हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का ज़ेन योगा प्राथमिक कोर्स के तहत व्याख्यान क्रमांक 16 में मैं डॉक्टर रामनानी हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले के व्याख्यान में हम अध्याय 7 हमने देखा कि अध्याय 7 में क्या दिया है डॉक्टर सहज जी ने। उसका शीर्षक था श्वसन और उसका चेतना व जीवन के साथ संबंध। उसमें हमने देखा कि सभी जो प्राणी हैं, जगत के प्राणी, वो सांस लेते हैं और श्वसन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना। लेकिन सिर्फ वो ही कार्य के लिए श्वसन बनाया नहीं गया है। श्वसन का एक और इम्पोर्टेंट कार्य है कि श्वसन के माध्यम से हम बाहरी तत्वों को हमारे भीतर लेते हैं और ये बाहरी तत्व यानी क्या है? सांकेतिक आवेग हैं, जिसको कहते हैं कोडेड इम्पल्स, जो जाते हैं तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे ग्रे मैटर में और क्या करते हैं? प्रतिक्रियाएं निर्मित करते हैं या तो विचार निर्मित करते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट प्रमुख कार्य है। तो ज़ेन योगा के बारे में बताया। ज़ेन योगा का मतलब क्या है कि इन आने वाले आवेगों और उनके प्रभावों और उनकी प्रतिक्रियाओं का जो अध्ययन करने का शास्त्र है, इसको कहा था हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ज़ेन और योगा, जो कि कंबाइन करके डॉक्टर सहज जी ने नाम दिया है ज़ेन योगा। यानी ज़ेन योगा का मतलब क्या है कि जो भी बाहर से आवेग आते हैं, यानी कोडेड इंपल्स आते हैं, वो सिर्फ श्वसन के माध्यम से नहीं आते हैं। हमारे खाद्य और पेय पदार्थ जो हम खाते हैं, उसके माध्यम से भी हम अंदर कोडेड इंपल्स ग्रहण करते हैं। हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से भी कोडेड इंपल्स हमारे अंदर आते हैं। और कुछ चुंबकीय यानी मैग्नेटिक, और कुछ विद्युतीय यानी इलेक्ट्रिक, और कुछ ब्रह्मांडीय यानी कॉस्मिक इंपल्सेस भी होते हैं जो हमारे भीतर जाते हैं और इस प्रकार से विचारों की निर्मिति होती है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रकार से हम लोग ये जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, इसी शास्त्र को अध्ययन करने का शास्त्र होता है ज़ेन योगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताया था उन्होंने कि हम इसको इच्छा शक्ति से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि कौन से आवेग हमारे को अंदर जाने चाहिए, कौन से नहीं जाने चाहिए। ये प्राकृतिक रूप से होते रहता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क की बनावट है, यानी जो खंड एक है मस्तिष्क का, है ना, जिसमें IES केंद्र हैं, इनके ऊपर जाके ये क्या करते हैं? आवेग हिट करते हैं और इसके हिसाब से विचार निकलते हैं। तो हम इच्छा शक्ति से कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी कमजोरियां जो है, उसको अगर हम इच्छा शक्ति से नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमेशा के लिए फेल हो जाएंगे और फिर ऐसा होगा कि हम उसमें कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन इसको किया जा सकता है सुधारात्मक तरीकों और अनुशासनों के माध्यम से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आगे जाके हमें वो बताने वाले हैं किस प्रकार से हम सुधारात्मक तरीकों को अपना सकते हैं। सुधारात्मक तरीके इन्हीं चीजों के ऊपर होंगे। किसके ऊपर? श्वसन के ऊपर नियंत्रण, खाद्य व पेय के ऊपर नियंत्रण, पंच ज्ञानेंद्रियों से आने वाले आवेगों के ऊपर नियंत्रण। इसी को जब हम नियंत्रित करेंगे, जब वो पहुंचते हैं ब्रेन में, उसी को हम लोग कहेंगे सुधारात्मक तरीके, जो आगे जाके हमको डॉक्टर सहज जी बताने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे आज और 8वें अध्याय पे जाएंगे, जिसका नाम रखा है उन्होंने आध्यात्मिक स्तर यानी स्पिरिचुअल प्लेन्स। उसकी शुरुआत करते हैं कि सारा ज्ञान जो न्याय से अलग होता है, उसे धूर्तता बुलाया जाना चाहिए, बुद्धिमानी के बजाय। जो भी ज्ञान अन्याय करता हो, जो न्याय से दूर होता हो, उसे दुष्टपूर्णता कहना चाहिए, यानी दुष्टता कहना चाहिए। धूर्तता मतलब क्या होता है? वो दुष्टता का ज्ञान है। जो ज्ञान न्याय न देता हो, है ना, जो सही ज्ञान न हो, वो बुद्धिमानी से क्या होता है? बजाय, यानी बुद्धिमानी से बहुत दूर होता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दुष्टतापूर्वक ज्ञान, यानी अन्याय होता है वो। अन्याय यानी अज्ञान यानी अन्याय। और इस प्रकार से बता रहे हैं कि सभी इंसानों की जिंदगी में, अब डॉक्टर सहज जी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि सभी इंसानों की जिंदगी में एक ना एक दिन ऐसा आने वाला है क्या कि आखिरकार वो क्षण आता है जब वो खुद को दहलीज पर खड़ा हुआ पाता है। दहलीज यानी दरवाजे पे, बिल्कुल एकदम दरवाजे पे होता है ना, दहलीज होता है ना किसी घर की दहलीज, तो दरवाजे पे खड़ा हुआ पाता है। किसकी दरवाजे? ये क्या है ये दहलीज और कौन से राज्य की है ये दहलीज? वो पूछते हैं कि कौन सी दहलीज है जो हर एक इंसान को अपनी लाइफ में एक ना एक दिन खुद को पाएगा। कुछ लोग जो ज़ेन योगा को फॉलो करेंगे वो उस दहलीज पे जल्दी पहुंचेंगे, और कुछ लोग जो नहीं फॉलो करते हैं उनको करोड़ों जन्म लगेंगे इस दहलीज तक पहुंचने के लिए। अब बताते हैं कि ऐसे इंसान की जिंदगी में ऐसा क्षण आता है जब बिना बताए हुए अथवा यहां तक कि बिना गुजरे परीक्षाओं और पीड़ाओं से जीवन का उत्साह उसे छोड़ने लगता है।
यानी वो किसी परीक्षाओं से नहीं गुजरता, ऐसा नहीं कोई भगवान उसकी कोई परीक्षा ले रहा है, फिर भी क्या है कि वो अपने, ऐसा क्षण आता है लाइफ में हर एक इंसान के कि उसको क्या लगता है कि अपने जीवन का उत्साह उसको छोड़ने लगता है कि बस जीवन में कोई अभी रुचि रह नहीं गई है ना, इस प्रकार से हो पाता है। अब शरीर के और मन के जो सामान्य मजे और संतुष्टि उसको नहीं देते हैं, इसके विपरीत सुस्पष्ट घृणा अनुभव में आती है। जो नॉर्मली हम लोग इंजॉय करते हैं, हमारे शारीरिक और मन के जो मजे, जो मन को उत्तेजित करते हैं और जो शरीर को उत्तेजना पहुंचाते हैं, जो मजों में हम लगे पड़े रहते हैं, अब वो उसको उत्साह नहीं देते हैं, उसमें उसका कोई उत्साह रह नहीं जाता है। इनफैक्ट उससे अभी उसको घृणा महसूस होती है, यानी उससे वो लगता है कि ये चीज ये मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसा वो दहलीज पे खड़ा होता है जब वो चाहता है कि मुझे कोई जिंदगी का उत्साह नहीं चाहिए, कुछ मौज मस्ती नहीं चाहिए। इनफैक्ट इन मौज मस्तियों के प्रति उसकी क्या होती है, मन में घृणा जागृत होती है। यह वास्तव में डॉक्टर सयाजी कहते हैं एक मुबारक क्षण है और उसी समय एक भयानक भी है, यानी दोनों चीजें हैं इसमें। ये मुबारक इसलिए है कि ये एक क्षण है जो आपको अभी रूपांतरित करने वाला है। अब तक की आपकी जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे उससे आपकी जिंदगी अभी बदलने वाली है, लेकिन उसी वक्त भयानक भी है क्योंकि आगे का जर्नी और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए क्या है, भयानक भी है। कुछ इंसान कुछ कारणों की वजह से इस अवस्था तक आते हैं अनजाने में, बिना इसके बारे में सोचे समझे हुए। कुछ इंसान तो ऐसे ही पहुंच जाते हैं, कभी कभी टेम्पररी कुछ इंसान इस क्षण पे पहुंचते हैं बिना किसी जानकारी के, और जबकि कुछ इस मुबारक क्षण को अर्जित करते हैं। जब टेम्पररी हासिल होती है तो उसको वो टिकाए रखने में कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन जब हम मेहनत करके कोई इंसान उसको अर्जित करता है, यानी उसने बहुत सारे उसने अनुशासनों का पालन किया, सुधारात्मक तरीकों का पालन किया और तब जाके इस अवस्था तक पहुंचा, तब वो इस अवस्था को क्या रख सकता है, टिकाए रख सकता है। लेकिन उन नियमों को न जानने की वजह से जो ये अनुभव लाते हैं वे अवसर चूक जाते हैं और यहां तक कि इस क्षण को गलत समझते हैं। लेकिन क्योंकि कानून मालूम नहीं है, ज़ेनोगा के बारे में जानकारी नहीं है, तो जो लोग अनजाने में पहुंच जाते हैं उनको इसके बारे में पता ही नहीं है, तो ये अवसर को वो चूक जाते हैं। और जो मेहनत करके भी पहुंचते हैं लेकिन अगर रूल्स मालूम नहीं है तो वो अवसर को चूक जाएंगे। लेकिन जिसको रूल्स मालूम है और जिसने मेहनत भी की है उसको लगेगा कि ये बहुत ही क्या है, एक मुबारक क्षण है, और हम उस क्षण को बुलाते हैं वह महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था, जिसको कहते हैं CCS, यानी क्रिटिकल सर्टन स्टेज। ये क्रिटिकल सर्टन स्टेज पे जब इंसान पहुंचता है तो जो उसको नॉर्मल सुख, जो हमें सुख प्रदान करते हैं, शारीरिक सुख, मन के सुख, अब उसको उसमें कोई वैल्यू दिखती नहीं। इससे ऑन द कॉन्ट्री उसको क्या लगता है, घृणा अनुभव होती है, और ऐसी अवस्था में वो चाहता है कि किसी चीजों से ज्यादा लगाव न रखे। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल सर्टन स्टेज। महत्वपूर्ण कदम है बिकॉज यहीं से हमारी जिंदगी बदलने वाली है, बिकॉज हम वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे हमें पहुंचना था। अब हमें क्या करना है, नो मैंस लैंड को क्रॉस करके सेक्शन 2B को खोल के आगे प्रगति करनी है, जहां पे गुरु आपका इंतजार कर रहा है, मानव रहित क्षेत्र के उस तरफ। लेकिन यहां तक तो पहुंचना है, यहां तक अपने को अपने आप ही पहुंचना पड़ेगा, कोई इसमें मदद कर नहीं सकता है। तो इसलिए वो अनुशासन पालन करके जो इस अवस्था तक पहुंचता है उसके लिए बहुत ही मुबारक है। लेकिन आगे की जर्नी क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट है और उसमें गुरु का सहायता की जरूरत पड़ती है, इसलिए कहते हैं भयानक भी है। इसके पहले के अध्याय में हमने नोट किया कि बाहरी तत्व, आपको मैंने बताया, भोजन अथवा आवेग विभिन्न रूपों में जो प्रस्तावित किए जाते हैं हमारे भीतर, इनके माध्यम से, कैसे माध्यम से आते हैं, कौन कौन से माध्यम से बाहरी तत्व आते हैं हमारे अंदर। एक तो बताया था आपको, श्वसन के माध्यम से आते हैं, दूसरा खाद्य व पेय के माध्यम से आते हैं, और जो सांकेतिक आवेग प्राप्त किए जाते हैं कहां से, हमारी इंद्रियों के माध्यम से। कान के माध्यम से कुछ सुना, आंखों से कुछ देखा, नाक से कुछ गंध का स्मेल आया, या त्वचा से कुछ स्पर्श अनुभव किया, वहां से ये आवेग पूरे आते हैं और हमारे क्या जाते हैं, मस्तिष्क के ग्रे मैटर में जाते हैं और वहां से विचार निर्मित होते हैं। एक व्यक्ति की परीक्षा होती है कि कैसे ये प्राथमिक तत्व लाए जाते हैं हमारे तंत्र के भीतर। जैसे वही बताया आपको कि किस प्रकार से हम इसको अंदर लेते हैं, वहीं पे हमारी परीक्षा है, वहीं पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए।
जैसे ही वो नियंत्रित होगा तो बरोबर हम आवेग अंदर लेंगे जो हमारे बरोबर केंद्रों को जाके उत्तेजित करेंगे और उस प्रकार के हम विचार निर्मित कर पाएंगे। ये साधारण प्रतीत होने वाले कारक दो और सरल कारक उत्पन्न करते हैं। ये तो तीन कारक तो हैं ही, कौन से हैं भाई? श्वसन, खाद्य व पेय और पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आवेग आते हैं। लेकिन ये साधारण जो प्रतीत होने वाले आवेग हैं, इससे और भी दो कारक, और ये कारक जो है तीन है, लेकिन और दो कारक इससे उत्पन्न होते हैं और वो दो कारक हैं, पहला चौथा है नींद या तो निष्क्रियता। पहले क्या बोलते हैं? तीन आवेग थे जो कारक हैं, तीन कारक हैं जो अंदर हमारे सांकेतिक आवेग लेके जाते हैं। चौथा कारक कौन सा है? नींद अथवा निष्क्रियता, जो इनसे ही निर्मित होते हैं। वो आगे के जाके चैप्टर्स में हमको बताएंगे कैसे नींद निर्मित होती है इससे। लेकिन नींद एक है जिसको कहते हैं जड़ता या तो निष्क्रियता, और दूसरा होता है सेक्स की भूख। यानी ये पांच कारक हैं टोटल। कितने? पांच कारक हैं। श्वसन, भोजन व खाद्य व पेय, पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आने वाले आवेग, नींद और सेक्स। इसलिए चलिए हम जांच करते हैं कैसे इलाज करें इन पांच तत्वों का। तो हमको इन पांच तत्वों का इलाज करना है। ये जब अंदर आते हैं और ये कुछ प्रतिक्रिया निर्मित करते हैं, इसी के ऊपर अगर हमने नियंत्रण लाया तो ऑटोमेटिकली आपके विचारों की श्रृंखला क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पहला है श्वसन, जिसको कहते हैं बी, याद रखें। बी यानी क्या? ब्रीदिंग। श्वसन यानी क्या हो गया? बी यानी ब्रीदिंग। खाद्य व पेय यानी भोजन यानी ईटिंग, तो ई, ईटिंग यानी ई। इंद्रियों के माध्यम से हमारे तक पहुंचने वाले आने वाले सांकेतिक आवेग, उसको कहते हैं थिंकिंग, टी। यानी जो भी आवेग आते हैं, कानों से आते हैं, आंखों से आते हैं, वो जो आवेग आ रहे हैं वो कुछ विचार निर्मित करते हैं, जिसको हम कहते हैं थिंकिंग और सोचना, इसलिए उसको कहते हैं टी। और फिर नींद या तो निष्क्रियता, जिसको कहते हैं एस यानी स्लीप, और सेक्स यानी फिर से एस यानी सेक्स। तो इसीलिए कहते हैं, ये फॉर्मूला डॉक्टर आशीष शुक्ला ने जो बहुत अच्छा फॉर्मूला बना दिया है कि इसको हमेशा दिमाग में रखें कि हमें पांच चीजों के ऊपर अपने को फोकस करना है। इन पांच चीजों के ऊपर फोकस करेंगे और इनको अगर हमने नियंत्रित कर लिया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक पहुंच पाएंगे। यानी महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक पहुंचने का मार्ग क्या है? इन पांच चीजों के ऊपर नियंत्रण, EBSTS, ईटिंग, ब्रीदिंग, है ना, एस यानी स्लीप, और फिर टी यानी थिंकिंग, और एस यानी सेक्स। तो इन पांच चीजों के ऊपर अगर हमने नियंत्रण किया, यानी वही मार्ग है हमारे को पहुंचने का उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था यानी CCS तक। जीवन का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, पदार्थ का अंतर्निहित खिंचाव, कृत्रिम निद्रा अवस्था की अवधि स्वचेतना की, जिसमें हम आज खुद को पाते हैं, और अलग होने का डर दूसरों का आदर्श से हमें रखते हैं, जैसे कि पकड़ के रखा है शिकंजे में इस दुनिया के ड्रामे में, जहां हम प्रदर्शन करने लगते हैं और इसी तरह से दूसरों का प्रदर्शन भी ध्यानपूर्वक देखते हैं। यानी हमें कुछ चीजों ने पकड़ के रखा है। किसने पकड़ के रखा है हमको? जीवन के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, यानी जो जीवन हम जी रहे हैं उसके अंदर जो ग्रेविटी है वो हमको पकड़ के रखती है। फिर पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो हमारे आजू बाजू में, उनके अंदर भी कुछ अंतर्निहित खिंचाव है जो हमें खींचते हैं अपनी तरफ। फिर क्या करते हैं? स्वचेतना की कृत्रिम निद्रा अवस्था, यानी हमको स्वचेतना के बारे में जानकारी नहीं है, हम कभी उसका इस्तेमाल करते नहीं। स्वचेतना यानी क्या? आत्मचेतना, है ना, उसकी कृत्रिम निद्रा अवस्था। हम खुद को पाते हैं दूसरों से अलग, आदर्श, दूसरों के आदर्श से हमें रखते हैं क्या? जैसे कि पकड़ के रखा है शिकंजे में इस दुनिया के ड्रामे में। इसलिए हम दुनिया के ड्रामे में अटके हुए हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमको क्या करती है? खींच के लेके जाती है अपनी तरफ। और हम क्या है? दुनिया के ड्रामे में अटके हुए हैं, और क्या करते हैं? जहां हम प्रदर्शन करने लगते हैं और इसी तरह से दूसरों का प्रदर्शन हम देखते हैं। यानी अपना प्रदर्शन भी हम दिखाते हैं लोगों को और दूसरे के प्रदर्शन को देखने लगते हैं। इसी प्रकार से हमारा जीवन चलते रहता है इस दुनिया के ड्रामे में। जीवन और चेतना सापेक्ष शब्द होते हैं। जीवन और चेतना का क्या है? सापेक्ष शब्द होते हैं। सारी रोशनी, सारी समझ, सारा सच, अच्छा और बुरा और सारे धर्म सापेक्ष हैं, लेकिन सापेक्ष किस तरह से हैं? यानी ये सापेक्ष हैं, ये सारी रोशनी है, सारी समझ है, सारा सच है, अच्छा और बुरा, ये सारे धर्म सापेक्ष हैं, लेकिन किसके सापेक्ष हैं? हम कहते हैं सापेक्ष व्यक्ति की स्थिति के अनुसार, उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था के अथवा जीवन के उस मुबारक क्षण की दहलीज पर। यानी ये सापेक्ष किसके कारण है? अगर व्यक्ति इस तरफ है कि उस तरफ है, CCS के आप इस तरफ है कि उस तरफ है, इस तरफ है तो ये सारे खिंचाव आपको अपनी तरफ
खींचेंगे, लेकिन उस तरफ है तो आप उसको, कोई भी उसका प्रभाव आपके ऊपर होने वाला नहीं। तो आपकी अवस्था क्या है उसके हिसाब से ये पूरे जो भी आकर्षण है जो हमें इस जिंदगी के ड्रामे में अटकाए रखते हैं वो आपको अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन अगर आप सीसीएस को क्रॉस करके जाते हैं तो इन ड्रामेबाजी से, इन जो आकर्षणों से आप क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इनका कोई आकर्षण आपको सताएगा नहीं और आप अपनी जर्नी को क्या कर पाओगे, बिना प्रयास के आगे आप बढ़ पाओगे। वो इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो ये सापेक्ष शब्द इसलिए कि आपकी अवस्था क्या है, एक इंसान की अवस्था क्या है। इंसान की अवस्था सीसीएस से नीचे है यानी वो इसी ड्रामे में अटका रहेगा, सीसीएस से ऊपर चला गया यानी इस ड्रामे से क्या हो जाएगा, वो मुक्त हो पाएगा। यह कभी संभव नहीं होता पढ़ने से, ध्यान देना, अथवा बौद्धिक कसरत से, शुष्क दर्शन अथवा सांसारिक धर्मशास्त्र अथवा भ्रामक योगाभ्यास से समझना जिंदगी, चेतना और महत्वपूर्ण मूल्य। यानी जिंदगी को समझना, इस चेतना को समझना कभी पॉसिबल नहीं होगा अगर आप सिर्फ थियरी पढ़ेंगे। क्या करेंगे आप, थियरी पढ़ेंगे कि हमने भाई बहुत सारे दर्शन शास्त्र पढ़ लिया है, हमने बहुत सारे धर्म शास्त्र पढ़ लिया है, हमने तो बहुत सारी पढ़ाई की है जिससे हमको पूरा ज्ञान मिल चुका है। वो सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान है, उससे आपको इस चीजों को प्रैक्टिकली समझना संभव नहीं है कि क्या है चेतना, क्या है मूल तत्व, महत्वपूर्ण मूल तत्व। जैसे आपको मैंने कहा था वो आत्मा तत्व क्या है, चेतना क्या है, जिंदगी क्या है, ये आप समझ नहीं सकते हैं अगर आपने सिर्फ थियरी पढ़ी और अलग अलग धर्म शास्त्रों का अभ्यास किया। यह सब स्पष्ट रूप से समझ में आएगा तभी जब कोई दहलीज को लांग लेगा पहुंचने के लिए उस महत्वपूर्ण, यानी सीसीएस तक पहुंचने के बाद ही आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। अगर आज आपको इस लेक्चर्स के माध्यम से कुछ चीजें ये समझ में नहीं आ रही, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, उसका मतलब क्या है कि हमारी अभी तक वो अवस्था निर्मित नहीं हुई है। इसलिए कहा गया है कि भाग 2 इस किताब का अभी पढ़ो ही मत, क्योंकि वो उनके लिए है जो सीसीएस तक पहुंच चुके हैं। बिकॉज उसकी चैप्टर की शुरुआत जो भाग 2 से करते हैं डॉक्टर सैयद जी, वो करते हैं प्रत्याहार, और प्रत्याहार यानी नो मैंस लैंड, और नो मैंस लैंड यानी सीसीएस के उस तरफ। इसलिए ये सारी जो बातें हैं वो हम खाली थियरी पढ़ के नहीं समझ सकते हैं जब तक हमने क्या किया, उसका प्रैक्टिकल अभ्यास नहीं किया। और जब तक प्रैक्टिकल अभ्यास इतना नहीं किया कि हम उस सीसीएस तक पहुंच जाएंगे, फिर ये सारे जो चीजें हैं, चेतना क्या है, जिंदगी क्या है, मूल तत्व क्या है, श्वसन का चेतना से क्या संबंध है, ये सारी चीजें हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आएगी अगर उस सीसीएस तक हम पहुंच जाते हैं। सवाल है कि कैसे कोई पता लगाए कि कोई पहुंचा है या नहीं पहुंचा है उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक, और किन उपायों अथवा तरीकों अथवा अनुशासनों से कोई पहुंच सकता है उस अवस्था तक। तो सवाल कैसे मालूम पड़ेगा हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो सवाल उठता है। तो उसका जवाब इस चैप्टर में देंगे। और फिर कैसे हम पहुंचे उस तक, उसका मार्ग क्या है, वो तो अभी बताया, मार्ग तो बिल्कुल बता दिया आपको कि EBSTS ये मार्ग है वहां तक पहुंचने का। अब जब आप पहुंच जाते हो तो आपके लक्षण कौन से होंगे, किस प्रकार से आदमी को मालूम पड़ेगा कि वो सीसीएस तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, वो आगे बताएंगे। डॉक्टर सैयद जी कहते हैं कि वे अपनी ओर से मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे इस किताब के माध्यम से। डॉक्टर सैयद जी क्लियर कट बता दें कि मैं इस किताब के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। कहां तक पहुंचने के लिए, सीसीएस तक पहुंचने के लिए। लेकिन पाठक को स्वयं को ईमानदारी से जांच करना अथवा आकलन करना होगा और फिर हमेशा और बड़ी मेहनत से पालन करना होगा दिन प्रतिदिन तरीके और अनुशासनों को जो इसमें उल्लेखित किए गए। डॉक्टर सैयद जी कहते हैं हम तो मार्गदर्शन करेंगे आपका, लेकिन अभ्यास तो आपको ही करना है ना, क्योंकि आगमन की गारंटी किसमें है, ये आखिरी शब्द बताया था इंट्रोडक्शन में कि आगमन की गारंटी है अभ्यास में। तो जब तक ये अनुशासन जो सुधारात्मक तरीके आपको बताएंगे इस किताब के माध्यम से, उसका आपने फॉलो नहीं किया, सिर्फ रट्टा मार दिया कि EBSTS हमको काम करना है, लेकिन न नींद को नियंत्रित किया, न खाने को नियंत्रित किया, न श्वसन को नियंत्रित किया, न कभी ड्रिफ्ट वॉचिंग का अभ्यास किया, न सेक्स को नियंत्रित किया, तो कभी आप पहुंच नहीं पाओगे और कभी समझ नहीं पाओगे। तो ईमानदारी से क्या बता रहे हैं, दिन प्रतिदिन और बहुत ही क्या करना होगा, मेहनत से उसको आपको पालन करना होगा। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये रूल्स फॉलो न करें, क्योंकि इसी को जो पतंजलि ने यम नियम बोला है ना, यम नियम, तो यम नियम और कुछ नहीं है, इन 5 चीजों का पालन यानी यम नियम। यम टप्पे हैं अष्टांग योग के, उसी को कवर करते हैं। सीसीएस तक पहुंचना यानी यम नियम आसन प्राणायाम का फॉलो,
और प्राणायाम क्या होता है वो आगे जाके बताएंगे, आसन कैसे करने चाहिए वो आगे बताएंगे। लेकिन इतना समझे अभी कि जो EBSTS है ये यानी यम नियम का पालन करना, तो इसके लिए रोज हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मार्गदर्शन डॉक्टर सैयद जी करेंगे, मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। यह एक प्रचलित धारणा है कि ऐसा मार्गदर्शन सिर्फ एक शिक्षक के द्वारा एक शिष्य को दिया जाता है। नॉर्मली आपने सुना होगा कि बिन गुरु ज्ञान कैसे मिल सकता है, भाई गुरु की तो आवश्यकता है। तो ये प्रचलित धारणा है, डॉक्टर सैयद जी को मालूम है वो कि लोग ऐसा ही समझते हैं कि एक शिक्षक चाहिए और एक शिष्य चाहिए, और वो शिक्षक के माध्यम से क्या होगा, शिष्य को क्या हो जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा। यह माना जाता है कि शिक्षक पता लगाने के बाद शिष्य की खास प्रवृत्तियां देता है, कुछ विशेष पद्धति का उपचार, यानी उसको स्पेशल ज्ञान देता है, उसको जज करता है कि मेरे शिष्य की लेवल क्या है, उसके हिसाब से उसको ज्ञान बांटता है। फिर भी एक सामान्य पाठ्यक्रम एक किताब के स्वरूप में प्रतिरोध का सामना करेगा, इसलिए लोग प्रतिरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे। क्या कि भाई आप कह रहे हो एक किताब आपका गुरु बन सकती है और आपको गाइड कर सकती है आगे, तो उसका लोग विरोध करेंगे, क्योंकि लोगों को यही धारणा है कि शिक्षक ही आदमी को, खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में शिक्षक के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है, ये प्रचलित धारणा है। इसलिए कोई कहेंगे किताब लो जो आपका गुरु का काम करेगी, तो कोई उसको मानेगा नहीं और उसका लोग सभी क्या करेंगे, विरोध करेंगे। यह एकदम सच है, डॉक्टर सैयद जी मानते हैं ये एकदम सच है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए कि शिक्षक द्वारा ही किसी का मार्गदर्शन होना चाहिए, ये सच भी है। लेकिन ये किताब अभी इमीडिएटली वो क्या करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। यह किताब नहीं लिखी गई है उन कुछ लोगों के लिए जिन्होंने प्रयासपूर्ण दहलीज को लांग दिया है और बन चुके हैं स्वीकृत शिष्य, यानी जो पहले से ही वो CCS क्रॉस कर चुके हैं और उनको अपने गुरु मिल चुके हैं, यानी वो स्वीकृत शिष्य हो चुके हैं। उनके लिए किताब नहीं लिख रहे हैं डॉक्टर सैयद जी, उनके लिए किताब लिख रहे हैं जो अभी तक CCS तक नहीं पहुंचे हैं और जो पहुंचना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। जो पहले से ही पहुंच चुके हैं, उनको तो गुरु मिल चुके हैं और वो स्वीकृत शिष्य भी हो चुके हैं, उनके लिए किताब लिखी नहीं गई है। ये भी सच है, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ये किताब की जो पॉइंट्स बताइए यहाँ पे, कि कोई ईमानदारी से मानता है खुद को एक शिष्य किसी शिक्षक अथवा गुरु का अथवा मास्टर का, कि कोई तो हम लोग मानते हैं कि हमारे तो गुरु है भाई, और हमारे तो मस्त गुरु हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। हम खुद को क्या मानते हैं, शिष्य मानते हैं किसी गुरु का। ये ज्यादा करके आत्मशोषित, स्वग्रहित होता है अथवा काल्पनिक होता है, और ऐसे शिक्षक और ऐसे शिष्य अनगिनत होते हैं। यानी खुद को लोग क्या मान लेते हैं कि हमारा तो ये गुरु हो गया, और गुरु भी बोलते हैं हमारे चेले बन गए इतने, तो वो क्या होता है, एक काल्पनिक पूरा चीज है। यानी गुरु मानते हैं हमारे इतने चेले हैं, शिष्य मानते हैं कि हमारा इतना गुरु है, और बस एक दूसरे के साथ हम ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान का बंटवारा हो रहा है, और बस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ज्यादा करके होता है। तो रियल शिष्य और रियल गुरु हो ही नहीं सकता है जब तक आप क्या कर सकते हो, क्रिटिकल स्टेज को क्रॉस नहीं किया। उसके बाद आपको रियल गुरु मिलेगा जो आपका मार्गदर्शन करेगा, लेकिन ये किताब उनके लिए नहीं है, ऐसा डॉक्टर सैयद जी यहाँ पे कहते हैं। बाकी तो खुद को मानने वाले शिष्य और खुद को मानने वाले गुरु अनगिनत आजकल के जमाने में आपको ज्यादा ही मिलेंगे, और वो टीवी चैनलों के माध्यम से आपको ज्यादा ही मिलेंगे जो खुद को गुरु मानते हैं और खुद को जो शिष्य मानते हैं। जब एक इंसान दहलीज को लांग लेता है, जिसको इवन ह्यूम ऐसा नाम दिया है उन्होंने, तो हम सुनते हैं वो बार बार दोहराया गया शब्द क्या बनते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तो तब गुरु प्रकट होता है। When the disciple is ready, the master appears। यानी जब शिष्य आपकी जब तैयारी हो जाएगी तो आप चिंता नहीं करो, गुरु आपको मिलने वाला है। बिकॉज जैसे ही आपको गुरु देखेगा कि आपकी सफिशिएंट तैयारी हो चुकी है, वो आपको प्रकट होगा और आपका आगे का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो जाए। और हमेशा ऐसा ही होता है, ये ध्यान दें, ये बिल्कुल तथ्य है जो कि बिल्कुल 100% हमेशा होता है। क्या कि आप अपनी तैयारी करो, हमें अपनी तैयारी करनी है, हमें अभी चिंता नहीं करनी है कि हमारा ये गुरु है, वो गुरु है, ये करना है, वो करना है। नहीं, हमें क्या करना है, हमें इन 5 चीजों के ऊपर काम करना है। हम अपनी तैयारी करेंगे और फिर उसकी दहलीज तक पहुंचेंगे। गुरु आपके पास नीचे नहीं आने वाला है, गुरु नो मैंस लैंड क्रॉस करके यहां पे आने वाला नहीं है।
आपको ही क्या करना पड़ेगा, पहले सीसीएस तक पहुंचना पड़ेगा और फिर नो मैंस लैंड को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आपका गुरु इंतजार कर रहा है। तो जब आपकी ये तैयारी हो जाएगी, तो वही बता रहे हैं, जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु प्रकट होता है, और ये हमेशा ऐसा ही होता है। मुख्य प्रश्न है कि कैसे इंसान खुद को तैयार करे, इसलिए हम इच्छा करते हैं मार्गदर्शन करने का उनका जो पहले पहुंचना चाहते हैं उस फलदायक महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक, और बाद में तैयार होते हैं सच्चे मास्टर अथवा शिक्षक के लिए। तो यही बता रहे हैं कि हम उन्हीं का मार्गदर्शन करना चाहते हैं जो पहुंचना चाहते हैं सीसीएस तक, तो अपना टारगेट वही रखना है। और बाद में जब सीसीएस तक पहुंच जाओगे तो गुरु आपको मिलेगा ही, तो आपको अपने आप फिर आत्मनिर्भर हो जाओगे, फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन तब तक आपको किताब मार्गदर्शन देने वाला है। बहुत सारे ईमानदार लोग होते हैं जो उनकी उत्सुक खोज में दुर्भाग्य से अपना रास्ता, अपना हृदय और यहां तक कि उनके सर भी खो देते हैं तथाकथित स्कूलों, आश्रमों, शिक्षकों के माध्यम से। बहुत सारे लोग भटकते हैं, अरे हम भी भटके भाई बहुत, और बहुत सारे लोग अभी भी भटक रहे हैं कि क्या करें, हमें तो पहुंचना है, हमें तो कहा गया है भाई हमको तो क्या करना है, आत्मा परमात्मा का भोग योग करना है, यानी हमें पहुंच जाना है, हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है। उसके लिए बहुत सारे लोग स्कूलों में जाते हैं, यानी आश्रमों में जाते हैं, कुछ आध्यात्मिक गुरुओं को फॉलो करते हैं, कुछ शिक्षकों को फॉलो करते हैं, तथाकथित तरीके नए और पुराने, सिद्धांत पुराने और नए, लेकिन विचार नहीं करते इस महत्वपूर्ण तथ्य का कि यानी कि पहला पहुंचना है उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक। हम ऐसे ही भटकते रहते हैं गुरुओं के चक्कर में और स्कूलों और आश्रम के चक्कर में, बिना ये रियलाइज होके कि जब तक हम वहां तक पहुंचे नहीं है। और ये बताने वाला कौन है, कौन बताता है? ये सीसीएस के बारे में आज तक किसने हमको बताया है कि सीसीएस वो अवस्था है, वो आध्यात्मिक एक चीज है, एक दहलीज जो बता रहे हैं, यानी दहलीज पे पहुंचना है, उस दरवाजा है जहां से आगे के दरवाजे क्या होंगे हमारे लिए, खुलेंगे। तो जब तक ये कोई बताने वाला नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और जैसे गुरु लोग हमको गाइड करते हैं हम ऐसे उसका पालन करते हैं। गुरु बोलेंगे आंख बंद करके सुबह को उठ के स्मरण करो 2 घंटा, हम स्मरण करते हैं। स्मरण करते हैं यानी क्या, नाम जपो, है ना, किसी भी चीज का नाम जपो, और कुछ मंत्र दे देंगे, गुरु मंत्र कोई दे देता है, ये गुरु मंत्र है आपका, आज से इसी को क्या करो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, पहुंच जाओगे। तो हम उसी आशय में रहते हैं और अपनी जिंदगी पूरी गंवा बैठते हैं, जबकि पता ही नहीं कि ये तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक हम उस अवस्था तक पहुंचते नहीं जिसका नाम है महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था। इस तथ्य को न जानते हुए अथवा उसे अनदेखा करते हुए वे लागू करते हैं कुछ उच्च विधियों को और अनुशासनों को समय से पहले ही, यानी अभी समय आया ही नहीं है और हमको कहा जाता है आप ध्यान करो, है ना, आंखें बंद करके देखो, गुरु को याद करो, गुरु की पिक्चर सामने लाओ और उसका मंत्र जपो, अपने मन को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। अरे मन तो टिकता ही नहीं भाई। तो ये उच्च विधियां हैं, यानी धारणा ध्यान क्या है, सीसीएस के बहुत बाद आती है ना, नो मैंस लैंड के बाद, प्रत्याहार के बाद। लेकिन ये बताने के लिए कौन तैयार है, कोई नहीं। हमको दिया जाता है मंत्र विधियां, वो करो और हम करते रहते हैं और जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है, कुछ उससे होता नहीं है। कैसे वे अपेक्षा कर सकते हैं परिणाम बिना पहले पहुंचे उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था, यानी जब तक यहां तक पहुंचे नहीं हो आगे के प्रगत अभ्यास के बारे में भूल जाओ। वे सारे तरीके जो उल्लेखित किए गए हैं धारणा यानी एकाग्रता, ध्यान और समाधि में होते हैं उन लोगों के लिए जो पहले ही पहुंच चुके हैं उस महत्वपूर्ण निश्चित, सिंपल फैक्ट। और ये जो चीज है ना, ये पहले इंट्रोडक्शन में ही डॉक्टर सैर जी ने कितना क्लियर कट बता दिया है कि इसको बिल्कुल विभाजित कर दिया है भाई। सेक्शन 1 खंड 1 मन का और खंड 2 ब, बस खंड 1 और खंड 2 अ आपके पास है, उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी का इस्तेमाल करके हमको वो बॉर्डर पे आना है, नो मैंस लैंड के बॉर्डर यानी सीसीएस तक। तो जब तक यहां पहुंचे नहीं हो तो आगे धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में कैसे अभ्यास करोगे, क्योंकि आपके पास वो मन उपलब्ध है ही नहीं। तो इसलिए ये जो करते हैं लोग उसमें अपना समय वेस्ट होता है, उससे कुछ फायदा मिलता नहीं। इस जाहिर तथ्य के बारे में कोई भी गलती ना हो, डॉक्टर सैर जी के बिल्कुल कहते हैं कि इसके बारे में बिल्कुल कभी भी गलत फहमी मत रखना कि हमें डायरेक्ट धारणा का अभ्यास करना है, एकाग्रता नहीं, कुछ नहीं करना है। अभी सिर्फ इन बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान दो और वहां तक पहुंचने का लक्ष्य रखो। अनुभव न कि सिद्धांत प्रकाशित करता है, यह चमत्कार से वाला चलने वाला कानून। ये सिर्फ थियरी आपको नहीं समझाएगी, आपको अनुभव, और अनुभव कब आएगा, जब आप क्या करोगे, इन बेसिक चीजों के ऊपर क्या करोगे,
अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे तो आपको अनुभव आएगा और फिर अनुभव आपका मार्गदर्शन करेगा कि नहीं, जब मैंने अभ्यास शुरू किया जैन योगा का तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर रामनानी अभी आपको ध्यान नहीं करना है। बहुत साल किया आपने विपश्यना ध्यान करने की कोशिश की लेकिन वो जमा नहीं। उसका कारण जब समझ गया तो आदमी समझ जाता है और उसका जब अनुभव आ गया इमीडिएटली कि उससे अच्छा है तो बाबा इन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दें जो हम आसानी से कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, उसके ऊपर क्यों ना ध्यान दें। इसलिए प्रगत चीज़ों को क्या कर, लेकिन ये चमत्कार नहीं होता है, यानी ये जो चमत्कार से चलने वाला कानून सिर्फ थियरी समझ के नहीं होता है। जब आप अभ्यास करना लगोगे, यानी ये जो चीज़ें बता रहे हैं 5 चीज़ें, उनके ऊपर जब आप काम करना शुरू करोगे और उसका जब अनुभव आपको आना लगेगा तो आप खुद ही कहोगे कि बाबा धारणा ध्यान मैं जब उसके लिए तैयार हो जाऊंगा, मैं पहले सीसीएस तक तो पहुंचूं, सीसीएस तक पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली मैं उसको करने लगूंगा। तो 4 बहुत ही गलत समझे गए, शोषित और यहां तक कि दुरुपयोग में लाने वाले शब्द बताते हैं डॉक्टर सैर जी। वो पहले भी बता चुके हैं। पहला शब्द है भगवान। भगवान का किसी ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसका ऐसे ही फायदा उठाते हैं। भगवान के नाम पे क्या क्या चलता है ना। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, शोषित और यहां तक दुरुपयोग में, यानी दुरुपयोग में लाए गए शब्द हैं। पहले भगवान है, दूसरा धर्म। धर्म के नाम पे कितने झगड़े होते हैं हम देख रहे हैं, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म। आज सारा दिन टीवी चैनलों में देखो तो वही हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई हो रही है, सारा टाइम वही चल रहा है चीजों में। तो धर्म के नाम पे झगड़े होते हैं, भगवान के नाम पे हमारा ये भगवान, हमारा वो भगवान, हमारे महावीर भगवान श्रेष्ठ हैं, हमारे बुद्ध भगवान श्रेष्ठ हैं। कोई कहेगा नहीं कृष्ण अच्छा है, कोई कहते हैं राम अच्छे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी झगड़े फसाद होते रहते हैं। और फिर प्यार और योगा के बारे में बोलते हैं कि योगा ने भी शब्द बहुत ही भ्रामक बन गया। क्यों बताते हैं उसके बारे में बताएंगे अभी। दूसरी प्राचीन प्रणालियों की तरह महान योग प्रणाली भी बिगड़ चुकी है और संदेह की निगाह से देखी जा रही है। आज लोग योग को भी संदेह की निगाह से देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दिखते नहीं है रिजल्ट। क्यों नहीं दिखते हैं रिजल्ट? क्यों नहीं दिखते हैं रिजल्ट? उसका कारण अब यहां पे आपको समझेगा कि इतने लोग सालों से योग का अभ्यास करते हैं और कहते हैं कुछ 25 सालों से अभ्यास कर रहे हैं, कुछ कहते हैं 30 सालों से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उनके मन की भाव दशा देखो तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। अरे गुस्सा ही नहीं गया अब तक, जो कि मुख्य लक्षण होना चाहिए। आपको मैंने कहा कि जैसे आदमी उस तक पहुंचता है तो पैशन, इग्नोरेंस और एंगर, तो पहला तो गुस्सा जाना चाहिए। और देखो तो नाक पे चढ़ा हुआ है, सुबह योग का अभ्यास किया और दिन भर गुस्सा करते रहते हैं किसी के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है, ये असर क्यों नहीं हुआ? उसका कारण ये है, ये इसलिए है कि उनका पालन और अभ्यास किया जाता है उन लोगों द्वारा जो महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था से क्या है, नीचे हैं। और बहुत ही विदेशी लोग, यानी ये जो हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं, हमें इतना लाभ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम तक अब तक क्या किया है, हमने सीसीएस तक हम पहुंचे नहीं है, इसलिए पूरा लाभ हमको मिलेगा नहीं। एक बार सीसीएस तक पहुंच जाओगे तो यही चीजें बहुत ही आपको लाभदायक महसूस होंगी, लेकिन सीसीएस तक पहुंचे नहीं है और सारे लोग हम ऐसे ही अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए उसका परिणाम दिखता नहीं है। और बहुत सारे विदेशी विद्वान जो फॉरेन लोग होते हैं, फॉरेन के लोग होते हैं, वो कुछ टुकड़े और अंश मिलने के बाद उसे आकर्षक भाषा का कपड़ा पहनाते हैं और काल्पनिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। यानी कुछ जो बहुत सारे होशियार होते हैं ना लिखने वाले लेखक, तो विदेश के लोग आते हैं और किताब लिखते हैं, है ना। डॉक्टर सैरबी जी भी विदेश का लोग हैं, किताब लिखा है, लेकिन उन्होंने अद्भुत किताब लिखा है। और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो ऐसा मस्त आकर्षक कपड़ा पहनाते हैं, यानी कुछ टुकड़े पतंजलि के लिए, कुछ लोग कुछ चीजें हठयोग के लिए, कुछ यहाँ से लिया कुछ वहां से लिया, फिर क्या किया उन्होंने, उसको एक मस्त भाषा देते हैं, आकर्षक भाषा में लिखते हैं, जैसे लोग उसको आकर्षित होकर पढ़ें। और फिर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती है, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन किस प्रकार से करें। कुछ लोग अलग अलग विधियां बताते हैं, 100 विधियां मेडिटेशन की। तो ये क्या है, आकर्षक कपड़ा पहना के हमको प्रस्तुत करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और उसको विधि को पालन करने की कोशिश करते हैं। षट चक्र ध्यान बहुत सारे लोग कराते हैं, षट चक्र ध्यान। अरे षट चक्रों के बारे में तो यहाँ पे डॉक्टर सैर जी बताते हैं कि वो आपके शरीर के अंदर है ही नहीं, वो भौतिक शरीर में है ही नहीं, आपके मॉलिक्यूलर बॉडी में है। और उनके भी ध्यान कराए जाते हैं, उनके ऊपर किताब लिखी जाती है कि किस प्रकार से षट चक्र ध्यान करो। तो ऐसे बहुत सारे विदेशी लोग होते हैं जो ऐसा योग का ज्ञान थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके एक मस्त उसके अच्छे कपड़े में लपेट के लोगों को प्रस्तुत करते हैं, और लोग उसको क्या करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं बिना किसी रिजल्ट के।
कभी कभी कुछ कानून के कार्यविधि के कारण कुछ पलों के लिए इंसान दहलीज को लांग उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक पहुंचता है। कभी कभी ऑटोमेटिकली होता है कि आप टेम्पररी हो सकता है आप सीसीएस तक पहुंच जाओ, और खास करके जब आप आसनों का अभ्यास आगे बढ़ाएं, बताएंगे डॉक्टर साहब जी, तो उस समय आपका क्या होता है, ई और एस केंद्र शांत हो जाते हैं, और जैसे ई और एस केंद्र शांत हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका 2B सेक्शन 2B क्या हो जाता है, खुल जाता है, और वो आपको देता है उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था की अवस्था, है ना। जब यह होता है बिना सचेत प्रयत्न के यह संभव नहीं होता उसे नियंत्रण करने को अथवा उस अवस्था में लंबे समय तक रहने को। यानी टेम्पररी हो सकता है, कभी आपको ऐसा अनुभव आ गया है कि मैं तो आज सीसीएस तक पहुंच गया हूं क्योंकि मुझे तो ऐसा अनुभव मिल रहा है, लेकिन वो बहुत ही क्या है, क्योंकि आपने कुछ विशेष प्रयत्न किया नहीं है और टेम्पररी वहां तक पहुंचे हो, इसलिए उस अवस्था में ज्यादा देर तक आप क्या कर सकते हो, टिक नहीं पाओगे, उसको नियंत्रण में नहीं रख पाओगे लंबे समय तक। हालांकि जागरूक प्रयासों और विधिपूर्वक दृष्टिकोण से यह संभव है जीना उस मुबारक क्षण में पूरी जिंदगी भर। जिसने ये क्षण हासिल किया है बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही सुधारात्मक तरीकों का अभ्यास करके और बहुत ही अनुशासनों का अभ्यास करके, वो भी लंबे समय तक, उनको जब ये क्षण हासिल होता है तो वो उस क्षण में जिंदगी भर क्या रह सकते हैं, रह सकते हैं। इनफैक्ट रह सकते हैं क्या, उससे आगे भी वो प्रगत अवस्था में जा सकते हैं। लेकिन जिसके जिंदगी में टेम्पररी आ गया बिना किसी मेहनत करके, वो उसमें टिक नहीं सकता है, वो कुछ क्षणों के लिए आएगा, फिर वो अनुभव निकल जाएगा। सिर्फ अनुभव टेम्पररी आते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। चेतना के बहाव की बढ़ोतरी की तीव्रता का प्रभाव स्थूल शरीर पर बहुत जोरदार होता है। अब जब ये सीसीएस का क्षण आता है ना, तो आपके शरीर के अंदर यानी 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का जो अभ्यास हम बहुत लंबे समय तक करेंगे, तो उससे क्या होगी, हम इस प्रकार की शरीर की तीव्रता को बढ़ाते हैं, यानी अपने शरीर की तीव्रता को हम बढ़ाते हैं। कमजोर कोशिकाओं की पीढ़ियों को बदलने के लिए नई कोशिकाओं से जो सहन कर पाएंगे इस मुबारक क्षण को। समझ में आ रही कि जैसे ही आप ये सब चीजों का अभ्यास करोगे ना, आपके जो अंदर की कोशिकाएं हैं, उस दिन याद है आपको बताया था मैंने कि वासना का निर्माण किससे होता है, आप जो खाते हैं उससे आपकी कोशिकाएं बनती है और जूनी कोशिकाएं निकलती है और नई कोशिकाएं उसमें उसको रिप्लेस करती है। तो इसी प्रकार से जूनी वासनाएं चली जाती है और नई वासनाओं का निर्माण होता है। तो ये कोशिकाएं जब बदलती है तो नई कोशिकाएं जो निर्माण होती है उनमें क्या होती है, शक्ति होती है। क्या, इस तीव्रता से जो बहाव होता है आपके शरीर के अंदर, उस एनर्जी का बहाव, क्योंकि अंदर शरीर में आपने शक्ति अभी क्या की है, संचित की है, तभी तो आप उस अवस्था तक पहुंचोगे जब आपके शरीर के अंदर इतनी शक्ति जमा होगी। तो उस जमा हुई शक्ति को नई कोशिकाएं क्या कर सकती है, सहन कर सकती है। और नई कोशिकाएं बदलते कैसे, इन सुधारात्मक तरीकों को अपना के, यानी श्वसन, ब्रीदिंग, EBSTS, ईटिंग, ब्रीदिंग, स्लीप और सेक्स और थिंकिंग को चेंज करके हम अपने अंदर नई कोशिकाओं का निर्माण करेंगे जो इस इंक्रीज जो तीव्रता की शक्ति है उसको सहन करने के लिए वो सक्षम होंगे और फिर मुबारक क्षण को हम सहन कर पाएंगे। इस तीव्रता को मिलने और झेलने के लिए शरीर और मस्तिष्क की तैयारी न होने की वजह से इस अवस्था से सेकंडों के अंशों में ही हम परलोक सिधार जाएंगे। अगर हमारे अंदर की तैयारी नहीं है, हमारी कोशिकाएं वही की वही है, जूनी पुरानी, जो इस तीव्रता से जो बहाव हो रहा है हमारे शरीर के अंदर इस अवस्था में, सीसीएस में, उसको सहन नहीं कर पाएंगे और तुरंत हम लोग क्या हो जाएंगे, परलोक सिधार जाएंगे इस चीज को सहन न करने की वजह से। सौभाग्य से, क्योंकि बिना तैयारी के शरीर और मन इस लंबे समय तक उच्च तीव्रता के बहने की से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इसे सुधारा नहीं जा सकता। वही कह रहे हैं कि अगर सौभाग्य से भगवान ने ऐसा रूल बना दिया है कि जब तक आपने इसको चेंज नहीं किया, आपने नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं किया है, तब तक ये क्षण आपको हासिल होगा ही नहीं। और अच्छा ये ना हो, क्योंकि अगर होगा भी तो हम उसको झेल नहीं पाएंगे। और इसलिए पहले क्या करना है, अपने शरीर की शक्ति को क्या करना है, बढ़ाना है। और वो बढ़ेगा कभी, जब हम नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास से कोशिकाएं बदलेगी और कोशिकाएं जो नई निर्माण होगी वो इसको झेलने के लिए क्या होगी, सक्षम होगी। और अगर नहीं कर पाए और आप बिगड़ गए आपके स्वास्थ्य, तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। एक बार आपकी कमजोर कोशिकाओं के साथ आप वहां पहुंचते हो और आपके अंदर डैमेज हो जाएगा, जो कि परमानेंट रह जाएगा डैमेज, और उसको फिर सुधारा नहीं जा सकता। ऐसा व्यक्ति गुजरता है एक नई अवस्था से, अथवा उसका
पुनर्जन्म होता है। सीसीएस यानी क्या? आपका नया जन्म, क्योंकि पुरानी कोशिकाएं अभी क्या हो जाती है, नई कोशिकाओं से बदल दी जाती है। तो नए जन्म में होता है क्या है, हमारा शरीर नया होता है। तो यहाँ पे भी हमारा नया शरीर मिला है क्योंकि हमने नई कोशिकाओं से उसको बदला है। तो आपका लगता है जैसा नया जन्म हो गया, वो फिर पैदा होता है जीवन के नए तरीके में और ऊंचा होता है नैतिक और आध्यात्मिक स्तरों पर, और फिर कभी नहीं होता वो पुराना सा, यानी अभी वो इंसान बिल्कुल बदल जाता है। जैसे भगवान बुद्ध जब वो बैठे थे वो बोधि वृक्ष के नीचे और सडनली उनको वो सीसीएस की अवस्था हासिल होती है, तो पुराने बुद्ध जो नॉर्मल जीते थे और दुखी होते रहते थे कि ऐसा क्यों है, बुढ़ापा क्यों है, मौत क्यों है, उसके प्रति उनको दुख हुआ। तब वो गए जंगल में उसका उत्तर ढूंढने के लिए। अब जब वो सीसीएस को क्रॉस कर लेते हैं तो सारे दुखों का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो पुराने जो स्वयं आप पहले जो थे व्यक्तित्व आपका, वो अभी क्या हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है और आपका एज गुड एज क्या होता है, नया जन्म होता है। यह अवस्था कोई अलौकिक अवस्था नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर से कहते हैं कि ये कोई बड़ी अवस्था नहीं कि भाई हमको तो मिलेगी नहीं, ये सिर्फ एक सामान्य मानव विकास है। ध्यान से सुनना कि हर व्यक्ति को ये मौका दिया जाता है कि हर व्यक्ति अगर चाहे तो सीसीएस तक पहुंच सकता है। तो यही कह रहे हैं ये सिर्फ एक सामान्य मानव विकास है जो भगवान के द्वारा इंसान को किया गया वादा है, जो हमें देता है आने वाली चीजों का स्वाद। यानी भगवान ने सबके साथ वादा करके हमको भेजा है कि आप अगर चाहो तो आप क्या उस अवस्था तक पहुंच के आप और आगे बढ़ के खुद ईश्वर बन सकते हो। आपके अंदर खुद ईश्वर बन आरूप है ना, आप चाहो तो वहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन ईश्वर तक पहुंचने के लिए यानी उस समाधि अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले आपको इससे लांघना होगा, यानी सीसीएस को क्रॉस करना होगा। तो ये वादा किया है भगवान ने कि हर एक इंसान को उस अवस्था तक पहुंचना है, ये भगवान के द्वारा वादा किया है। तो ये मानव विकास है जो सबको प्रॉमिस किया गया है भगवान के द्वारा। सिर्फ अगर इंसान अपनी मुक्त इच्छा को मूर्खतापूर्वक न इस्तेमाल करे तो वो मुबारक दिन पूरी प्रजाति के लिए जल्दी आपको। इंसान अपनी मुक्त इच्छा को, यानी क्या बोलते हैं, मुक्त इच्छा यानी क्या, वो चाहता है कि वो जबरदस्ती करे और मुक्त इच्छा का इस्तेमाल उसको पता ही नहीं कि हमको मुक्त इच्छा दी गई। तो अगर मुक्त इच्छा का योग्य इस्तेमाल यानी फ्री विल जो इंसान को दी गई है भगवान के द्वारा, उसका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और उसके बारे में जानकारी होगी कि हमको ये दी गई है और इस सुधारात्मक तरीकों को अपनाएंगे, तो सारी प्रजाति यानी अगर सारे लोग उसको फॉलो करेंगे तो सब उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं और फिर पूरी दुनिया क्या हो जाती है। अल्टीमेटली वही बताते डॉक्टर सैनी पहले ही बताते हैं कि पूरा ब्रह्मांड स्लो स्पाइरल गति से आगे बढ़ रहा है, कहां से, इवोल्यूशन हो रहा है और सब लोग अल्टीमेटली वो सीसीएस तक पहुंचेंगे। लेकिन कुछ लोगों को क्या लगेगा, करोड़ों जन्म लगेंगे। और आप जैसे ज़ेनियोगी जो ज़ेनियोगा का अभ्यास करते हैं और अपना जिंदगी में उसको अपनाते हैं, वो कुछ ही वर्षों में या कुछ ही जन्मों में क्या हो सकता है, आप उस अवस्था तक पहुंचोगे जिसको दूसरे लोगों को पहुंचने के लिए करोड़ों जन्म लगेंगे। बस यही फर्क है। तो ये जो अभ्यास क्रम दिया गया है, इसका अभ्यास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपना टारगेट होना चाहिए समाधि नहीं, टारगेट होना चाहिए ध्यान नहीं, एकाग्रता नहीं, टारगेट है सिर्फ सीसीएस तक पहुंचना। और इसके लिए बाहर डॉक्टर सैनी ने पहले ही बता दिया। क्या हम परिभाषित कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था को? क्या हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था में होता क्या है इंसान के साथ? क्या हम खोज सकते हैं अथवा जान सकते हैं व्यवहारिक तरीके और उपाय अथवा उसे मापने के लिए मापदंड हो और पता लगा पाए सरल और सीधा रास्ता कहां पे इंसान है एक निश्चित समय पर उसकी जिंदगी में? तो वे कह रहे हैं कि हम क्या अपने को एनालाइज कर सकते हैं कि आज की हमारी अवस्था क्या है, हम कहां कौन से स्टेज में हैं उस सीसीएस के या मुकाबले, यानी उस सीसीएस तक तो पहुंचना है, लेकिन आज हमारी अवस्था कहां पे है? क्या हम इसका कोई मापदंड है? डॉक्टर सैनी कहते हैं क्या हम दे सकते हैं सरल और सीधी सीधी स्पष्ट सूचनाएं, तरीके और सूचनाएं ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी न छोड़ा जाए विश्वास पर, भाग्य पर अथवा मौकों पर और न ही वो अव्यवहारिक हो। तो कौन से ऐसे तरीके हैं जो हमें बताएं, जो हमें वहां पे लेके जाएं, है ना, उस सीसीएस तक। लेकिन वो तरीके ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ विश्वास पर आधारित हो। हाँ हमारे ऊपर विश्वास करो, हम आपको बता देंगे, आप अवश्य पहुंच जाओ, है ना, या मौका आएगा तो पहुंच जाओगे, जब भाग्य में लिखा होगा तब पहुंच जाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, विश्वास पर छोड़ा न जाए, भाग्य में के ऊपर नहीं छोड़ा जाए, बल्कि वो और वो अव्यवहारिक भी नहीं होना चाहिए।
कोई तरीका तो आपको बता दे कि ऐसा ऐसा करो, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है तो क्या करें? जब वो अव्यवहारिक हो, व्यवहार में आप उसको अपना ही नहीं सको, कोई डिफिकल्ट कोई बताएगा, हिमालय की चोटी पे जाके बैठना पड़ेगा आपको, उधर साधना करनी पड़ेगी किसी गुफा में। अरे साधारण इंसान जीता है और हिमालय की चोटी पे कैसे जाएगा साधना करने को? तो वो जो प्रैक्टिकल चीजें बताई भी जाए, लेकिन वो अगर प्रैक्टिकल हो नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। तो वही कह रहे हैं कि कोई भी चीज भाग्य पे छोड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ विश्वास के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो व्यवहारिक होनी चाहिए। और ये जो 5 चीजें डॉक्टर सहर जी बता रहे हैं वो बिल्कुल व्यवहारिक, बिल्कुल बेसिक हैं। इसके ऊपर हम सभी चाहें तो काम कर सकते हैं और इसी के ऊपर काम करेंगे तो हम सीसीएस तक पहुंच सकते हैं। जब भी इंसान पहुंचता है उस उच्च अवस्था पर आंतरिक आत्म मूल्यांकन, ध्यान देना, जब उस अवस्था तक पहुंचता है ना तो उस इंसान का अंदर का जो आंतरिक मूल्यांकन है, यानी वो आंतरिक मूल्यांकन कर कर नहीं पहुंचा है वहां पे, ध्यान देना ये। यानी जो ड्रिफ्ट वॉचिंग उसने इतनी की है कि अंदर वो क्या चल रहा है मेरे मन के अंदर, आत्म चेतना के बारे में इतनी जानकारी हो चुकी है कि वो छोटी छोटी चीज भी अंदर की जो घट रही है मिस्टेक, उसको क्या कर लेता है, वो पकड़ लेता है और उसको क्या करता है, वो सुधारने का प्रयास करता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, आंतरिक आत्म मूल्यांकन सूक्ष्म दोष भी प्रकट करता है और अवगुण त्रुटियां बचे हुए पिछले नमूनों में और उसी रूप में इच्छा हो उसे हटाने के लिए ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य होता है पूर्णता। यानी वो देखता है कि मेरे जो पहले का जो मेरा जो सांचा था, मन का सोचने का ढंग, उसमें क्या त्रुटियां थी, उसमें क्या थी, कमियां थी, और फिर इसको क्या करता है, उन कमियों को भी वो क्या करता है, धीरे धीरे हटाने का प्रयास करता है। और उसका मुख्य लक्ष्य क्या बन जाता है, ऐसा इंसान जो सारा दिन सिर्फ आत्म मूल्यांकन करता है, खुद ही को सिर्फ एनालाइज करता है और खुद ही की त्रुटि, यानी दूसरों में त्रुटियां देखने का तो चांस ही नहीं है। वो तो भूल जाता है कि बाहर देखूं, उसको मालूम है कि मुझ में क्या है, बहुत सारी त्रुटियां हैं और अब मेरा काम क्या है, क्योंकि मुझे उस अवस्था तक पहुंचना है तो मेरा काम है सिर्फ आत्म मूल्यांकन करूं और जो भी बची कुची, जो भी मेरे अंदर जो कमियां हैं उसको क्या करूं, मैं सुधारूं। और फिर उसका लक्ष्य होता है पूर्णता, यानी परफेक्शन। वो चाहता है कि मेरे अंदर कोई त्रुटि न बचे और मैं क्या करूं, एक परफेक्ट अवस्था हासिल करूं, जिसको कहते हैं पूर्णता, उस अंत तक। इसलिए जरूरी है ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मोड़ना और काम करे उस उद्देश्य के लिए पूर्णता। यानी ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति को इच्छा शक्ति नहीं इस्तेमाल करनी है कि मैं जबरदस्ती करूं, जबरदस्ती करके इसको मोड़ू, नहीं। वो सिर्फ आत्म मूल्यांकन करते रहता है और अपनी त्रुटियों को क्या करता है, सुधारते रहता है। जैसे उसका लक्ष्य होता है क्या, कि मैं पूर्णता को हासिल करूं। और जब ऐसा लक्ष्य लेके कोई चलेगा और उसका जिंदगी में एक ही उद्देश्य होगा कि मेरी सारी त्रुटियां मुझे दूर करनी है और मेरा लक्ष्य है सीसीएस तक, उधर मुझे पहुंचना है और उस बीच में मेरे जो भी त्रुटियां हैं उसको मेरे को निकाल देनी है और इन 5 चीजों के ऊपर काम करते रहेगा तो वो अवश्य ही उस अवस्था तक पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार से डॉक्टर सहर जी बता रहे हैं कि आध्यात्मिक स्तर यानी स्पिरिचुअल प्लेन्स क्या है, आपको हायर स्पिरिचुअल प्लेन्स में पहुंचना है। लेकिन हायर स्पिरिचुअल प्लेन्स में तब पहुंचेंगे जहां पे भगवान बुद्ध बैठे हैं, भगवान कृष्ण बैठे हैं, भगवान राम बैठे हैं, वो आध्यात्मिक स्तरों के ऊपर बहुत हायर लेवल पे बैठे हैं। तो हमें अगर वहां तक पहुंचना है तो हमें पहले बेसिक अवस्था तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने का सपना तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक हमने बेसिक अवस्था को हासिल नहीं किया। और ये टारगेट आज के इस व्याख्यान का एक इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि हमें एक ही टारगेट रखना है अपनी जिंदगी में। मुझे याद है जब मेरे को जैन योगा पहली बार पढ़ा था मैंने, डॉक्टर आशीष शुक्ला मुझे मिली थी ये जैन योगा 8 जुलाई को, और आशीष शुक्ला जी आए थे 28 अक्टूबर को हमारे आश्रम में। जब हमने जैन योगा IESM फाउंडेशन इस आश्रम का क्या किया, वो भूमि पूजन किया था और उसको स्टोन लेइंग सेरेमनी थी। तो उस दिन मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई थी, बनाई थी डॉक्टर आई थी कि मेरे जीवन का लक्ष्य है क्या, सीसीएस तक पहुंचा। उस समय मुझे कुछ जानकारी भी नहीं थी कि क्या कैसे पहुंचा जाता है, कुछ ज्यादा पढ़ा भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही ये किताब मेरे हाथ में आई तो मेरे को ऐसा लगा कि हमारा जो मूल लक्ष्य होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। बस आज के बाद 3 शब्दों को, 3 अक्षरों को दिमाग में डाल दे, CCS। ये हमारे जीवन, हर एक के जीवन, हमारे जीवन नहीं, हर एक के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए CCS। क्योंकि जब तक यहाँ पे पहुंचे नहीं हो तब तक आगे की प्रगति संभव है नहीं।
और आगे के प्रगत अभ्यास करने से कोई फायदा मिलेगा नहीं जब तक यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि वो समझ में भी नहीं आएंगे और उसका कोई लाभ भी हमें होने वाला नहीं है। तो सारे चीजों का जो भटकाव हो गया ना, एक प्रकार का भटकाव मेरा क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। यानी अब यहाँ पे जाओ, नहीं तो पहले लगता था अरे यहाँ पे कुछ ध्यान कराने वाले, कुछ मेडिटेशन, कुछ नई टेक्निक सिखाने वाले, चलो जाके अटेंड करो कुछ तो कर। अभी तक तो जमता नहीं है, शायद ये कुछ नई टेक्निक से हमको जम जाए, ऐसा हम लोग क्या करते थे, सोचते थे और उस चक्कर में हम अलग अलग गुरुओं के पास जाते थे। लेकिन इसने क्या किया है, सारे चक्र जो थे भी हमारे उसको खत्म कर दिया। और इसलिए अभी कहाँ जाना नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि हमें किन चीजों पे काम करना चाहिए। बस आपके लिए यही टारगेट रखो, इन 5 अक्षरों को यानी 8 अक्षरों को आज से आपको याद रखना है। कौन से 8 अक्षर, एक तो है CCS और दूसरा है EBSTS। ये 8 अक्षरों को अपने माइंड में डाल के फिक्स रखिए कि हमारे इस जन्म में हम और कुछ कर पाए ना पाए, लेकिन इन 5 चीजों के ऊपर काम करेंगे। जैसे वो 3 शब्द वाला जो अवस्था है हम उसको हासिल कर पाए। 5 अक्षरों से 3 अक्षरों तक की यात्रा है हमारी। बस इन 5 अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे और उन 3 अक्षरों तक हमें पहुंचना है, तो आगे की प्रगति संभव होगी। अब आगे का चैप्टर है 9 चैप्टर है, टालने योग्य गलतियां। ऐसी कौन सी गलतियां हम करते हैं जो टालने योग्य है, उसके बारे में 9वें चैप्टर में हमको डॉक्टर सैयद जी बताएंगे, जो कि अगले व्याख्यान में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। हरि ओम।